हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? अच्छी बात है, अच्छे होना चाहिए, अच्छी बात है। आज देखिए हम आपके लिए जो है बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं। यूनिट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। तो सबसे पहले जो है इस पार्ट में, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताएंगे। ये आपका पार्ट 1 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से अप्लाई होता है, कहाँ पे लगता है, कहाँ पे नहीं लगता है, इस वीडियो के माध्यम से जो है संपूर्ण डिस्कशन जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में हम आज करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में कुछ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इन इम्पोर्टेंट पॉइंटों से संबंधित भी हम कुछ चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका चुंबकीय फ्लक्स, जिसको हम मैग्नेट फ्लक्स कहते हैं। अब ये चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, इस चुंबकीय फ्लक्स को कैसे डिनोट किया जाता है, क्या इसका डिनोट होता है, वो चीज हम आज आपको बताएंगे। तो पहला पॉइंट जो होता है आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स। ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय फ्लक्स होता है और चुंबकीय फ्लक्स को जो है हम फाई बी से प्रेस करते हैं। किससे प्रेस करते हैं? फाई बी से प्रेस करते हैं। और ये फाई बी जो होता है आपका बी इंटू ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? बी इंटू ए के बराबर होता है। बी जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है और ए जो होता है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं और ये इतना जो होता है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इस पृष्ठीय क्षेत्रफल से जो है इस तरीके से लंबवत जो है ये चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही होती हैं। समझ बात रही ना? बी जो होता है ये देखिए बी वेक्टर लिखा हुआ है, ये चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट कर रहा है। तब की स्थिति में जो है चुंबकीय फ्लक्स होगा बी इंटू ए के बराबर होता है। अगर इसके हम डिफिनीशन की बात करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल के गुणनफल को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। समझ में आ रहा है? चुंबकीय क्षेत्र बी तथा ए मतलब क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, जिसे हम फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। सफिक्स में बी लिख देने का मतलब होता है ये मैग्नेट फ्लक्स होता है, क्योंकि इसी तरीके का जो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जिसको वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो है जहां बी होता है वहां पर ई से प्रदर्शित किया गया था। ये हमने पिछले वीडियो में हमने बताया है। ठीक है ना? ये फाई बराबर बी इंटू ए होता है। अब यदि कोण जो है थीटा हो, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच बना कोण थीटा होता है, तब की स्थिति में यदि बना कोण थीटा हो तो चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा आपका फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि जो है ये चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं क्षेत्रफल के बीच जो है थीटा एंगल बनाती है, इसलिए फाई बराबर बी ए कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। समझ बात आ गई ना? तो इस तरीके से जो है चुंबकीय फ्लक्स की डिफिनीशन आप याद रख सकते हैं। समझ बात आ गई ना? और ये चुंबकीय फ्लक्स जो होता है अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है चुंबकीय फ्लक्स। अब चलिए देखते हैं इसके मात्रक की हम बात करते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ये चीज हम आज आपको बताएंगे। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, ध्यान दीजिएगा, इसको हम मेट दे रहे हैं। ये है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। तो ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, unit of magnet flux according to formula
अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूले की सहायता से मात्रक निकालेंगे। चूंकि पाई बी बराबर होता है बी इंटू ए, तो यूनिट ऑफ पाई बी इक्वल होगा यूनिट ऑफ बी। बी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, इंटू एरिया जो होता है क्षेत्रफल होता है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा आपका न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर। इट इज यूनिट ऑफ मैग्नेट फ्लक्स इन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर पर एम्पियर होता है। अदर यूनिट क्या होती है, अदर यूनिट ऑफ फाई बी, तो अदर यूनिट ऑफ फाई बी का जो होता है वेबर होता है। क्या होता है वेबर होता है। ये देखिएगा चुंबकीय फ्लक्स का दूसरा मात्रक वेबर होता है, ये भी आपका एमकेएस पद्धति में होता है। तो वेबर जो होता है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर के बराबर होता है। तो अतः करके आप ये लिख सकते हैं 1 वेबर इक्वल 1 न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर। तो ये जो है आपका मात्रक होता है चुंबकीय फ्लक्स का और एमकेएस पद्धति में होता है। अब आप पूछेंगे सीजीएस पद्धति में सर क्या होता है, तो सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है मैक्सवेल होता है। क्या होता है मैक्सवेल। देखिए मैं बता दे रहा हूं, सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक सीजीएस पद्धति में पाई बी का मात्रक ये होता है मैक्सवेल होता है। ये होता है मैक्सवेल। क्या होता है मैक्सवेल होता है। और यह 1 वेबर इक्वल 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। याद रखिएगा 1 वेबर जो होता है 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स के 3 मात्रक आपको मिले, और भी बहुत से ढेर सारे मात्रक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मैंने 3 मात्रक बताया। 2 मात्रक एमकेएस पद्धति में है और ये तीसरा मात्रक जो है आपका सीजीएस पद्धति में है। अंडरस्टैंड। अब चलिए वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र हम बता दे रहे हैं। विमीय सूत्र क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र डायमेंशन ऑफ पाई बी अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ध्यान दीजिएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फार्मूला जो होता है पाई बी बराबर बी इंटू ए होता है। तो पाई बी का विमीय सूत्र, तो पाई बी का विमीय सूत्र बराबर बी का विमीय सूत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र जो है आप सूत्र की सहायता से निकाल लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे निकाल करके आपको बता रहा हूँ, समझ बात करें ना। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है बी बराबर आई एल, सॉरी ये होता है एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा होता है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा एफ अपॉन आई एल साइन थीटा हो जाएगा। तो बी का हमें डायमेंशन चाहिए, तो एफ का डायमेंशन क्या होता है एम एल पी माइनस 2 होता है, अपॉन आई जो होता है ए होता है, एल का एल हो जाएगा आपका साइन थीटा का नहीं होगा तो एल से एल आपका उड़ जाएगा। तो बचेगा क्या आपका एम टी माइनस 2 और ए इनवर्स। तो ये आपका आ जाएगा किसका बी का विमीय सूत्र हो जाएगा। फिर से समझ लीजिएगा एफ का विमीय सूत्र एम एल टी माइनस 2 हुआ, आई का ए हुआ, एल का एल हुआ, तो एल से एल उड़ जाएगा, बचेगा एम टी माइनस 2 ए इनवर्स। तो यहाँ पर बी का जो डायमेंशन हो जाएगा आपका एम टी माइनस 2 ए इनवर्स हो जाएगा। एरिया का जो होगा आपका एल स्क्वायर होता है, ये मालूम है।
कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ml² t - 2a इनवर्स। तो ये आपका चुंबकीय फ्लक्स फाई b का विमीय सूत्र आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से जो है ये चुंबकीय फ्लक्स होता है, आप आसानी से जो है इसे याद रख सकते हैं। ओके, यस। अब देखिएगा हम बताने जा रहे हैं सेकंड पॉइंट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। सेकंड पॉइंट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये देखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब देखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। ये 1831 ईस्वी में जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात को जो है साइंटिस्ट ने बताया, वैज्ञानिक ने बताया। क्या बताया कि जब किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, या ये कहिएगा कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा में जब परिवर्तन करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो उससे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है। इस संपूर्ण घटना को ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। फिर से समझिएगा, जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझ बात आ गई ना? तो ये होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। राइट। अगला पॉइंट है लेंज का नियम। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट है लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या होता है? किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। या आप इसी को इस तरह से कह सकते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है, जिसे हम लेंज का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंज का नियम कहते हैं। समझ बात आ गई ना? इसके लिए जो है प्रैक्टिकल करके भी बताया गया है। ये देखिएगा, प्रैक्टिकल करने के बाद बताया गया है कि एक कुंडली होती है। कुंडली कैसी होती है? कुंडली जो होती है यह किसी पात्र पर खोखला चालक तार होता है, उसके ऊपर तांबे के पतले तारों को लपेट करके कुंडली बनाई जाती है। ये देखिएगा, ये पूरी आपकी कुंडली होती है। क्या होती है आपकी? ये कुंडली होती है। इस तरीके से कुंडली होती है। समझ में आता है ना? तो जब इस कुंडली में हम इस चुंबक को बड़ी तेजी से अंदर डालते हैं तो गैल्वानोमीटर में जो है विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि इस कुंडली में धारा प्रवाहित हुई, और इस कुंडली में धारा तभी प्रवाहित होती है, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी उत्पन्न होता है जब चुंबक गति करता है। कुंडली होती है, खोखली कुंडली होती है, उस कुंडली में जो है इस मैग्नेट को बड़ी तेजी से डाला जाता है, अर्थात इस मैग्नेट की गति जितनी अधिक होगी उतनी ही प्रबल वैद्युत धारा उत्पन्न होगी। ये एक्सपेरिमेंट जो है बताया वैज्ञानिकों ने। समझ बात आ रही ना? तो इस तरीके से जो है ये लेंज के नियम का जो है ये प्रयोग होता है। इसमें जो होता है चुंबक कुंडली के
अंदर प्रवेश करता है और इसमें जो है कुंडली से चुंबक को दूर लाया जाता है तो धारा की दिशा इधर की तरफ हो जाती है, और इसमें जब कुंडली की ओर चुंबक को लगाया जाता है, फेंका जाता है, तो धारा की दिशा ऐसी हो जाती है। तो इस तरीके से जो है ये चित्र डिनोट कर रहा है कि धारा की दिशा कैसी होती है और कैसी नहीं होती है। समझ में आता रही है ना? तो इस तरीके से जो है लेंज का नियम क्या होता है, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है, जिसे हम लेंज का नियम कहते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए अब इसके बाद फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम अगला पॉइंट है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम ये है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। ये इसके दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम। पहला नियम क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। पहला नियम जो होता है आपका E इक्वल होता है माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है। समझिएगा, इसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स की ऋणात्मक परिवर्तन की दर के बराबर होता है, जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। ये आपका फैराडे का प्रथम नियम लिखा हुआ है, E इक्वल माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी जो है ये आपका चुंबकीय फ्लक्स में ऋणात्मक परिवर्तन की दर है। चुंबकीय फ्लक्स में ऋणात्मक परिवर्तन की दर। तो चुंबकीय फ्लक्स में ऋणात्मक परिवर्तन की दर जो होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं। यदि इसी के आगे देखते हैं, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो E इक्वल हो जाएगा माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस n फाई अपॉन डेल्टा टी। ऐसे भी लिखा जा सकता है। n फाई जो होता है, जहां पर n फाई ग्रंथिताओं की संख्या होती है। ग्रंथिताओं की संख्या है। ध्यान देना, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। n फाई को हम ग्रंथिताओं की संख्या कहते हैं। समझ में आ गया है? आ गया। तो इस तरीके से ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी ये प्रथम नियम है। आप सूत्र की सहायता से जो है ये परिभाषा आपको याद रखनी है। ठीक है, आपको समझना है ना कि याद करना है, क्योंकि समझना ही याद करना होता है, ना कि याद करना समझना होता है। तो आप यदि समझ जाएंगे तो याद हो जाएगा। ये नहीं कि याद कर लेंगे तो बहुत समझ जाएंगे, नहीं, समझना ही आपको याद करना है। यदि कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाता है तो वो पूरी लाइफ होता है। और याद करके जो है
कुछ ही दूरी तक आप जा पाएंगे, अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन कर लेंगे, लेकिन बहुत ऊंचे वाले जो है एग्जामों को आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे याद करके। यदि आप समझते हैं, समझ करके आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये पूरा लाइफ आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट होता है। अंडरस्टैंड? चलिए अब इसके बाद जो है 2-3 नियम हम बताने जा रहे हैं। 2-3 नियम जो होता है ये आपका फैराडे का नियम होता है। किसका नियम होता है? फैराडे का नियम, उसका लेंज का नियम होता है। दूसरा नियम जो होता है लेंज का नियम होता है। किसका होता है? लेंज का नियम। तो लेंज का नियम अभी मैंने पहले आपको बताया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होता है, या इसी को इस तरह कह सकते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा वही होती है जो परिवर्तन का विरोध करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा वही होती है जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का विरोध करता है। समझ बात आ रही ना? तो इस तरीके से जो है लेंज का नियम आप याद रख सकते हैं। अब देखिएगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितने तरीके से किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके किया जा सकता है, यह कुंडली को घुमा करके किया जा सकता है। यदि कुंडली को 90 अंश घुमा देते हैं, ध्यान देना। अब देखिएगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितने प्रकार से किया जा सकता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के प्रकार। नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके। चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके। नंबर 2, कुंडली को घुमाकर। कुंडली को घुमाकर, ठीक है। कुंडली घुमाने का मतलब यदि कुंडली को हम 90 अंश घुमाते हैं, कितना? कुंडली को 90 अंश घुमाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा वो आपका -d/a के बराबर होगा। अगर 90 अंश घुमाते हैं तब। पुनः यदि कुंडली को 180 अंश घुमाते हैं, कितना घुमाते हैं? 180 अंश घुमाते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो होगा आपका -2ba के क्या होगा? बराबर होगा। तो इस तरीके से जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन इतनी तरीके से किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके किया जा सकता है, कुंडली को घुमा करके भी किया जा सकता है, और भी कई प्रोसेस होती हैं। अन्य कई प्रोसेसों से भी जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुंडली को जब 90 अंश घुमाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन -ba का होता है, और जब 180 अंश घुमाते हैं तो -2ba का होता है। समझ बात रही ना? चलिए आज हम आपको यहीं तक बताएंगे, समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगले वीडियो में जो है अगला पार्ट जो बनाएंगे इसी के आगे का हम बताएंगे। ठीक है, ओके, बाय।